अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर 2023 है और बुध का दिन है और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के लिए। और मुझे यूट्यूब के ऊपर इसलिए आना पड़ा बिकॉज़ वन ऑफ द पर्सन हैज़ डन अ स्कैम विद मी रिलेटेड टू डॉलर्स। और आपने सबसे पहले ये वीडियो पूरी देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि स्कैम हुआ कैसे और फिर उस स्कैम के अंदर मैं अभी तक कैसे फंसा हुआ हूँ, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। और ये वीडियो देखना आपके ऊपर फ़र्ज़ इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से आप या जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे वो इस तरह के स्कैम से बच जाएगा। सो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि 13 सितंबर 2027 को 2023 को फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट मुझे नज़र आती है जिसमें ये लिखा होता है कि डॉलर्स आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगे। और मुझे नहीं था अंदाज़ा उस टाइम के ऊपर कि लोग फ़ेसबुक के ऊपर इस तरह से कर रहे हैं, बिकॉज़ आई वाज़ अ नॉर्मल पर्सन एंड मैं फ़ेसबुक के ऊपर जाता हूँ, मुझे पोस्ट नज़र आती है, मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मुझे डॉलर्स लेने हैं इस तरह से। अब मैंने इस लालच के अंदर किया चलो डॉलर्स ट्रांसफ़र करवाऊँगा किसी के और उसके हिसाब से मुझे 10-15 हज़ार जो उसमें से बचेगा वो बच जाएगा। मैंने उससे रब्ता किया। द नेम ऑफ़ द पर्सन वॉज़ हमज़ा और उसका हमज़ा के नाम से मैंने जब उससे बात की, सारी मेरी उससे बात हुई, वो कहता आप मेरे से कहीं भी पूछ सकते हैं, आप अपना एनआईसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनआईसी शेयर कर सकते हैं, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आई वाज़ लाइक नॉर्मल पर्सन। मैंने उसे बोला कि भाई मुझे सीएनए की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलती है मेरी। कभी भी ऐसी गलती कभी ना करें जिसका इस्लाम के अंदर मना किया हुआ है। इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है ना, जो कि उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आई कि मैं जल्दी में हाँ बस ठीक है मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए। और मुझे वो अपने लिए नहीं चाहिए थे, वो किसी के लिए चाहिए थे, क्योंकि मैं पहले भी डॉलर एक्सचेंज का काम करता था लेकिन थोड़ा बहुत करता था। तो फिर मैंने जब उसका रेट देखा और जब मैंने फ़ेसबुक के ऊपर देखा तो मैंने उससे कांटेक्ट किया। इस वजह से मैं उसके स्कैम में इस तरह से जल्दी में फंस गया। सबसे पहली बात, जल्दी में कोई काम ना करें, ठीक है। जब ये हुआ मैंने उससे बात की और फिर उसके बाद मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र की उसको। फाइनली मैं आपको बात की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र करने के बाद अमाउंट मैंने उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे डॉलर्स भेजो। वो क्या कहता है, उसने मुझे पहले बोला था कि आप मुझे पेमेंट भेजेंगे फिर मैं आपको डॉलर्स ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पहले डॉलर्स भेजता हूँ, पहले आपको पेमेंट भेजता हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में आपके बैंक अकाउंट में और फिर आप मुझे डॉलर्स ट्रांसफ़र करते हैं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी यहाँ से अभी शुरू हुई है। मैंने उसको भेजी पेमेंट। जैसे ही पेमेंट उसके अकाउंट के अंदर गई है, उसे मुझे डॉलर्स ट्रांसफ़र के लिए पायनीर के डॉलर्स मैंने उससे लेने थे। उस भाई साहब ने क्या किया है, उस भाई साहब ने डॉलर्स ट्रांसफ़र कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दिया, जो कि असल में फेक स्क्रीनशॉट था। फेक स्क्रीनशॉट था जो उसने कैनवा से बनाया था या किसी भी ऐप से बना के उसने मुझे भेजा था। और उसके ऊपर जो ईमेल लिखा हुआ था वो मेरे उसी क्लाइंट का लिखा हुआ था जिसको मैंने पेमेंट भेजनी थी। और अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स भी इसके ऊपर पिन कर दूंगा, जिसके आपको वाकई इस केस का पता चल जाएगा कि फ़ेसबुक के ऊपर इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। उस बंदे का नाम था मोहम्मद हमज़ा। और यहाँ से अब कहानी शुरू होती है। जैसे ही वो ट्रांसफ़र करता है मैं उसको बोलता हूँ भाई ये स्क्रीनशॉट जो है ना, फाइनल जो मेल आती है ना पायनीर की तरफ से, मुझे वो भेजें। मुझे बोलता है भाई अभी तो मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन उससे पहले जो वो स्क्रीनशॉट भेजता है वो स्क्रीनशॉट मोबाइल से बना हुआ होता है। और अब वो मुझे बोलता है कि भाई जो आपको मैंने डॉलर्स भेजे हैं ना, आई एम सॉरी, जो डॉलर्स मैंने आपको भेजे हैं वो मैंने आपको अपने लैपटॉप से भेजे हैं, लेकिन अभी जो मुझे वो कह रहा है कि भाई मेरे पास वो मोबाइल के अंदर लॉगिन नहीं है, मेरे पास लैपटॉप के अंदर लॉगिन है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं वो मुझे मोबाइल से आते हैं। तो इस तरह से ये स्कैम मेरे साथ होता है। फिर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है, आगे इसका प्रोसेस रहता है। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे फ़ाइनल जो मेल आती है वो मुझे भेजो। वो कहता है भाई मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ के बाद आऊँगा। फिर उसके बाद मैं काम चला जाता हूँ, मैं उसको रास्ते में कॉल्स करता हूँ। मेरे पास कॉल्स के भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। मैंने 28 कॉल्स उसको व्हाट्सएप के ऊपर की हैं। ये वो हैं जो मैंने लगातार उसको कॉल्स की हैं। उसके अलावा जो मैंने सिम पे की हैं, उसके अलावा जो मैसेंजर पे की हैं मैंने, वो मैं आपको नहीं गिनवा रहा। 28 कॉल्स मैंने उस बंदे को व्हाट्सएप के ऊपर की हैं। और मगरिब की अज़ान होती है और वो मुझे बंदा जो है हर तरह से ब्लॉक कर देता है। और यहाँ से एक पहाड़ मेरे ऊपर गिरता है उन पैसों के लिए जो कि मेरे हैं ही नहीं। मैं सिर्फ एक थर्ड पार्टी था जिसने पैसे ट्रांसफ़र करवाने थे और पैसे ट्रांसफ़र होने थे। और उसके बाद जो है ना वो आगे उसके पास पैसे जाने थे, जिस बंदे को डॉलर्स चाहिए थे उसके पास डॉलर्स जाने थे। फिर उसके बाद मैं उसको हर जगह से ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। जो चला गया वो नहीं आएगा अब वापस। मैं उसको हर जगह से ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अभी अंदर वाला पॉइंट शुरू होता है। और वो अंदर वाला पॉइंट क्या है कि भाई वो बंदा ही नहीं है जिसको मैंने पेमेंट भेजी है। वो बंदा वो है ही नहीं जिसको मैंने इसको पेमेंट भेजी और जिसे मुझे डॉलर्स आने थे। उस बंदे ने बेसिकली क्या किया था, मेरे से बात करने से पहले या किसी से भी, मैं उसके चुंगल में हमें फंस गया।
उसने किसी बंदे से पहले बात की हुई थी कि भाई मुझे आपसे USDT चाहिए होंगे, आप मुझे अपना बैंक अकाउंट दें, मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजूँगा, आप मुझे USDT भेज देना। अब जब उसके अकाउंट में पेमेंट गई, ये जब मैंने उसके बाद जब ये मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने उसको फाइंड आउट करना शुरू किया एक दोस्त के थ्रू जिसका नाम अरसलान है, इज़ फ्रॉम फैसलाबाद, एंड उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प किया उसने मेरी उसको बंदे को फाइंड आउट करने के अंदर। अभी भी हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। हमने उस हमज़ा नामी बंदे को फाइंड आउट किया है, उससे हमने सारी डिटेल्स लेने की कोशिश की हैं, तो वो हमें कहता है कि भाई मैं तो वो बंदा ही नहीं हूँ, मेरा तो सिंपल अकाउंट के अंदर अलबरका के नाम का मेरा अकाउंट है और उसका सारे की सारी डिटेल्स हैं, उसने मेरे से डिटेल्स नहीं है। आपके पैसे जब आए हैं तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि भाई मेरे पास 2,40,000 रुपये आ गए, 2,98,000 टोटल था, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट की लिमिट के अकॉर्डिंगली 2,40,000 बनता था और वो मैंने उसको ट्रांसफ़र किया और मुझे 2,40,000 के बदले में 295 के अगेंस्ट पूरे डॉलर्स भेज रहा है, $1,000। कैसी कैसी जो है ना यहाँ पे वो गेम चल रही है, ठीक है। वो कह रहा है भाई मुझे आप पे भी यकीन है, मैं आपको भेज रहा हूँ, जो हालांकि उसने भेजे भी नहीं। फिर मैं उसको फाइंड आउट करवाता हूँ, उसको ट्रेस करवाता हूँ। वो बंदा कहता है कि भाई मेरे से इस बंदे ने बात की है, ये बंदा मेरे से कह रहा था कि भाई मैं आपके अकाउंट में पैसे भेजूँगा, आप मेरे अकाउंट में USDT भेज देना। अब उस बंदे का उसने एक गलती की है, अब उसकी मैं टांगें तोड़ूंगा, देखना मैं कहीं ना कहीं से उसको भेजूँगा। हमजा अगर तू ये वीडियो देख रहा है, और अली मुस्तफ़ा उसका नाम है, अगर तू ये वीडियो देख रहा है पुत्र, तेरा जीना हराम कर दूँगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे घर तक आऊँगा। मैं हक हलाल की कमाई खाता हूँ, मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं खाता। अभी तुझे मैं बताऊँगा, तेरे घर से मैं तुझे उठवाऊँगा और तेरे पैसे में लेके जाऊँगा, क्योंकि भाई हमने हक हलाल की कमाई की है, हम फ्रीलांसर्स हैं। जब हमारे साथ कुछ होता है ना, तो यही हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बचता है सोशल मीडिया का, जिसके ऊपर आके हम बात करते हैं और लोग हमारी सपोर्ट करते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखें ना, सिर्फ इसको लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, दूसरे लोग भी इस डॉलर्स एक्सचेंज या किसी भी तरह का फ्रॉड है उसको करने से पहले उसकी तस्दीक किया करें, उसको देखा करें, उसको जाना करें, उसके बाद ट्रांजैक्शन किया करें। जल्दी में कोई काम ना किया करें, जिस तरह मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है, तो इससे महफूज रहा करें हमेशा। उसके बाद वो डॉलर्स ट्रांसफ़र के लिए हम उसके पीछे ट्रेस कर रहे हैं। अब वो बंदा मुझे बार बार तंग कर रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि भैया आपको मुझे पैसे भेजो, पैसे भेजो, पैसे भेजो। अब मेरे पास पैसे नहीं है उस टाइम पे लिए। मैंने अपना बैंक अकाउंट के अंदर वो कंप्लेन की, बैंक अकाउंट वाले भी कहते हैं कि भाई हम आपकी ट्रांजेक्शन ट्रेस कर रहे हैं। अब वो ट्रांजेक्शन कैसे ट्रेस होगी भाई? वो ट्रांजेक्शन जिस बंदे के थ्रू ट्रेस होगी उसका तो वो बैंक अकाउंट ही नहीं है, उसके पास सारी डिटेल्स पड़ी हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है, वो कहाँ से देगा? ठीक है, वो उल्टा केस मेरे ऊपर पड़ जाएगा। तो अब हमजा भाई, आपने तो ये वीडियो देख ली, अली मुस्तफ़ा जो कि ओरिजिनल बंदा है, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचती है ना, तो बेटा आप अपना ध्यान खुद रखिएगा। आपसे मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, लीगल तरीके से आऊँगा और आपसे मैं अपने पैसे लेके जाऊँगा। अभी मुझे टाइम मिला हुआ है उधर से पैसे देने का, मैं आपसे आपकी पेमेंट लेके जाऊँगा। तो ये थी सारी कहानी। जैसे जैसे इसकी अपडेट मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी सिर्फ इतना ही है, आप मेरे साथ एक ये एहसान कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उन लोगों को फ़ायदा होगा, उन लोगों को जो कि इन स्कैम्स के अंदर फंसने वाले हैं। अल्लाह ना करे उनके साथ ये वाला स्कैम ना हो, या इन फ्यूचर कोई भी ये इस तरह की वीडियो देखता है तो इन फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हालात होते हैं। इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने कि उसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर स्कैम बिठाना शुरू कर दिए। तो भाई अली मुस्तफ़ा भाई, अब अपना ध्यान रखिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।